Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ahmed. In this video, we are going to solve next problem. Alright, let's begin. Let's get started with our next numerical problem, that is problem number 3rd. हम ये सारे प्रॉब्लम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट हम प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करेंगे समझ के। इफ u इक्वल टू, और ये जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो कि पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेसिक है, तो बेसिक इसलिए सॉल्व करवाना है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर बेसिक से एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व करवा रहे हैं। प्रीवियस दो क्वेश्चन वो बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये जो अभी करेंगे वो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको समझें अच्छे से। इफ़ यू इजकल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर divided by x plus y so that x ux plus y uy इक्वल टू 1। अब हम इसको भी शो करना है, ठीक है। ये हमारा गिवन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमारा इतना इक्वेशन 1 लाना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं चीज़ों को कैसे 1 आएगा, ठीक है। तो वी हैव u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आप जहाँ तक आप देख सकते हैं कि लॉग में है, ठीक है। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम साइड में इसको प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट लिख रहे हैं जो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। हम बोल रहे हैं लेकिन इतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर लिखेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो हम आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। से लॉग बेस बी और एम एन अगर मल्टीपल में हो तो लॉग बी एम प्लस लॉग बी एन, ये हो जाता है। अगर दो टर्म मल्टीपल में हो तो लॉग की प्रॉपर्टीज है कि ये टर्म प्लस में आ जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है होती है जिसको क्वोशेंट रूल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉग बी डिवाइडेड में होता है, ठीक है, डिवाइड में होता है एम डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा लॉग बी एम माइनस में, ये माइनस में आ जाएगा एम लॉग बी एन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज होती है जिसको पावर रूल कहते हैं, ठीक है। जैसे लॉग बी एम टू द पावर एक्स, तो ये क्या होता है, ये एक्स पहले आता है, जैसे कि एक्स लॉग बी, ये पावर पहले आके लग जाता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग बी लॉग बेस बी है तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लॉग बी बेस 1 है, लॉग बेस बी 1 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लॉग बी टू द पावर एक्स है तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जो हमको ज़रूरत है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होगा उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बता दे जाएंगे, ठीक है। सी ए डिवाइडेड बाई लॉग सी बी, ठीक है। ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज़ है,
ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो दफ़ा देखेंगे तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये सब का यूज़ होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, आप चलिए हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देख सकते हैं लॉग है और डिवाइड में है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, लॉग का डिवाइडेड वाला प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स देखिए, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू एक्स। ठीक है, उससे पहले क्या हमको इस पे लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, तो यू इजकल टू लॉग, ये प्रॉपर्टीज हम लगाए हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस वाई। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन, एक लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स एल एन एक्स इक्वल टू 1/x, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग को, तो 1, ये x हमारा है, ये जो भी हमारा x है ये लॉग, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो टर्म होगा हमारा, ये टर्म पूरा ऊपर जाएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ ये 2 का, फिर ये एक्स स्क्वायर है ना, ये फिर डिफ्रेंशिएट होगा, ये हम पूरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x आ गया। इसी तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई। ठीक है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये टर्म को, तो u y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीपल ऑफ 1। सेम डिफ्रेंशिएट किए हैं, लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, ऐसे यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, अब हमको प्रूफ करके क्या लाना है, यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमको सोचना है कि कैसे हम टर्म को, लेट से इक्वेशन को हम 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, अगर हम अब सोचेंगे कि कैसे इन चीज़ों को 1 लाएं, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें x का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, इसमें y का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यू एक्स मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई करते हैं, x 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x माइनस x 1/x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा, इसी तरह से हम इसमें इस इक्वेशन में हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, यू वाई मल्टीपल ऑफ वाई इक्वल टू वाई मल्टीपल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 1/x प्लस वाई। ठीक है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एक्स यू एक्स आ गया हमारा एक्स। या तो सॉल्व करके हम दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, उसमें ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, या तो हम स्टेप बाय स्टेप चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यू एक्स। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये मल्टीपल होगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हम सॉल्व किए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, लेंदी नहीं है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ईजी वे में, इसलिए लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन बहुत ही
अच्छे से समझा रहे चीज़ों को आपको कि समझ में आए। इस तरह से आप ये समझ जाएंगे तो अपने आप से खुद भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यू वाई 2y² प्लस x² प्लस y² माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ठीक है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे। एडिंग, लेट्स से इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं तो देखते हैं क्या निकल के फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो u वाले को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट u वाले को लिखेंगे, u वाले को लिखने के लिए यहाँ पर दिए इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे x ux प्लस y uy इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाई x² प्लस y² माइनस x प्लस वाई, और ऐड करना है प्लस वाई वाले का क्या है, इक्वेशन आया था 2y² डिवाइडेड बाई x² प्लस y² माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया। ठीक है, अब ये देखो, ये इक्वेशन दो वाला है जिसको हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस y²। ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा हमारा x² प्लस y², और यहाँ बच जाएगा हमारा x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये x² प्लस y² से ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट हो गया तो हमारा बचेगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या, क्वेश्चन क्या गया था, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम ये सॉल्व करके इजी वे में हम समझाएं आपको कि और चीज़ बहुत बारीकी से और डीपली समझ में आए, ताकि आप एक दफ़ा समझ जाएंगे तो चीज़ों को आप खुद से बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देख लें एक दफ़ा कैसे कैसे समझ में आया, चीज़ों किए हैं। अगर फिर से आपको समझ में नहीं आया तो एक कमेंट बॉक्स में हमको डालें, फिर से हम कोशिश करेंगे समझाने की और अच्छे बेहतरीन तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।